हाल ही में विश्व असमानता रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक शोध केंद्र वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी की गई है। आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरीके की जो रिपोर्ट है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान दे करके कि इस रिपोर्ट को कौन जारी किया है और इस रिपोर्ट की विशेषता क्या है, जरूर ध्यान रखें। इस रिपोर्ट में किसी देश में आय और धन के वितरण के बारे में जानने के लिए कई अलग अलग प्रकार के वित्तीय डेटा का अध्ययन किया जाता है। इस रिपोर्ट में दी जाने वाली जानकारी काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अधिकांश लोकतंत्र में धनी व्यक्ति अपनी आर्थिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा करते भी हैं, और इसलिए जिस देश में असमानता जितनी अधिक होगी वहाँ इस बात की उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आर्थिक रूप से संपन्न अल्पसंख्यक देश के बहुसंख्यकों के भाग्य का निर्धारण कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष में अगर हम देखें तो कहा गया है कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर काफी बड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आबादी के 10% सबसे अमीर आबादी के पास वैश्विक आय का 52% हिस्सा है। अगर आसान लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो ऐसा है कि पूरी आबादी जो पूरे विश्व में है, इन सभी को मिला करके इनकी आय को मिला दिया जाए और उस आय को अलग से निकाल दिया जाए। अब इसमें से जो आबादी है उस आबादी का 10% अलग कर दिया जाए। उस 10% आबादी के पास कुल आय का 52% पूरा आय उन्हीं के पास रखा हुआ है, जबकि सबसे गरीब 50% आबादी को इसका मात्र 5% भाग प्राप्त होता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देशों के बीच असमानता में कमी हो रही है, जबकि देशों के भीतर असमानता बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं कि भारत में आय की असमानता को लेकर के इस रिपोर्ट में क्या कहना है। भारत विश्व के सबसे असमान देशों में से एक है और यहाँ 1% आबादी का राष्ट्रीय आय में 7% हिस्सा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 10% भारतीयों का राष्ट्रीय आय में 57% हिस्सा है, जबकि निचले स्तर की 50% आबादी का मात्र 13% हिस्सा है। कोविड-19 महामारी और उसके बाद आए आर्थिक संकट ने सभी वैश्विक स्तर पर सभी देशों को प्रभावित किया, लेकिन इसके कारण सभी देश अलग अलग स्तर पर प्रभावित हुए हैं।